आज पथिक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर क्रांतिकारी भूमि मेरठ, जहां से भारत के इतिहास में प्रथम क्रांति की शुरुआत हुई, ऐसे महान क्रांतिकारियों के प्रयास से आज पथिक जी को उनके पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक संगठनों ने और विशेषकर भारतीय वीर दल के कार्यकर्ताओं ने जो ये आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, मैं तमाम टीम का और तमाम सामाजिक बंधुओं का धन्यवाद करता हूं और सबका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं कह सकता हूं आज के इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे सामाजिक संगठन जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव है, विशेषकर चौधरी महाराज सिंह जी, क्या नाम है संगठन का महाराज सिंह जी के? राष्ट्रीय गुर्जर विकास मंच के जो मैं लगातार कार्यक्रम देखता रहा हूं और उनका बड़ा सहयोग भी रहा है हमारी पार्टी को। जब हमने मेरठ के अंदर इस विचार को, इस मिशन को, इन क्रांतिकारी के विचार को भारतीय वीर दल के रूप में मेरठ की धरती हस्तिनापुर पे उतारा, तो इन तमाम सामाजिक संगठनों ने जो मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया, मैं तमाम संगठनों का, तमाम पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथियों, पथिक जी के बारे में सारी बातें हुई है, मगर आज उनके जो सपने हैं, जो उनका निर्माण कार्य था इस देश को बनाने के लिए, इस राष्ट्र को बनाने के लिए, उसकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तमाम लोगों को आज शपथ के साथ इस कार्यक्रम के शुरुआती दौर में तमाम साथियों ने पथिक जी के विचारों को पूरी तरह से जन जन तक पहुंचाया। मैं कह सकता हूं आज पथिक के विचार को, धन सिंह कोतवाल जी के विचार को उठाने वाले सामाजिक संगठन और विशेषकर राजनीतिक दल जो वीरों की कहानी लिखने के लिए, वीरों के इतिहास को लिखने के लिए भारतीय वीर दल ने जो कमिटमेंट किया है, जो उन्होंने शपथ के साथ सैकड़ों मिशनरी कार्यकर्ताओं के साथ बिना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आज रात दिन घर घर इन क्रांतिकारियों के विचारों को पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों को प्रेरित करके आज देश के अंदर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का काम किया है। निश्चित तौर पर अब ये क्रांति देश के अंदर इस दिल्ली एनसीआर से होती हुई देश के मध्य भारत तक पहुंचने का काम हो गया है। साथियों, हमें इन महान क्रांतिकारियों को अगर सम्मान दिलाना है तो निश्चित तौर पर इतिहास को लिखने के लिए हमें अपनी ताकत बनाने की जरूरत है, हमें अपने राजनीतिक ताकत को स्थापित करने की जरूरत है। हम समझ सकते हैं बहुत सारे सामाजिक संगठन अलग अलग कुरीतियों पर, कोई दहेज पर कार्य कर रहे हैं, कोई सामाजिक बुराइयों पर कार्य कर रहे हैं, कुछ शराबबंदी पर कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे संगठन अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी का कार्य सराहनीय है। मेरी सभी संगठनों से, संगठनों के पदाधिकारियों से, उनके प्रतिनिधियों से अनुरोध है, देखिए आज देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी है। देश के अंदर आजादी के बाद वोट शासन स्थापित हो चुका है। आज हमें वोट की ताकत से राज बनाने की जरूरत है। जब लड़ाई से तो तलवारों से शासक वर्ग तय होते थे, उस समय आप लोग इस देश के मालिक थे, इस देश को संचालन करने वाले थे। सैकड़ों वर्षों तक न्यायकारी शासन देने का काम आपके पूर्वजों ने किया है और ऐसा इतिहास रचा है जिसमें सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी क्षेत्र और हमारे पड़ोस में रहने वाले देश भी न्यायकारी शासन की तारीफ करते थे और उसके संरक्षण में जीवन व्यतीत करते थे। मगर साथियों, देश आजाद होने के बाद हमें राजनीतिक जो परिभाषा थी
जो राज बनाने की समझ थी वो हमारी समझ से बाहर रही, और जैसे ही वोट तंत्र आया राज हमारे लोगों से बहुत दूर चला गया और ऐसे लोगों के हाथों में पहुंच गया जो न्याय की भाषा भी नहीं समझते, न्याय की परिभाषा भी नहीं समझते। लूट बचाने का काम करते हैं, केवल बंदर बांट करने का काम करते हैं, अपने अपनों का बांटने का काम करते हैं। आज हमारे देश के अंदर जो धर्मवीर जी ने बताया 198 वो वीर जातियां जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय वीर दल ने शपथ ली है, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे गुर्जर समाज की बन जाती है। इस देश के अंदर वो 198 क्रांतिकारी जातियां आपका इंतजार कर रही है कि किस दिन हमारा बड़ा भाई खड़ा होगा और इस देश के अंदर हमारा भी हिस्सा मिलेगा और हमें भी न्याय मिलेगा। दोस्तों, इस देश के अंदर जो राजनीतिक परंपरा पड़ी, जो राजनीतिक भूमिका तय हुई, उसका आपको बहुत अच्छी समय से, लंबे समय से हमारे राजनेता बताते रहे हैं कि इस देश के अंदर जब राज स्थापित हुआ तो केवल वो लोग जो देश के अंदर गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने सर की उपाधि लेकर, बड़े बड़े मुरब्बे लेकर शासन व्यवस्था में बैठने का काम किया अंग्रेजों के साथ में, देश आजाद होते ही लोकसभा जो बड़ी पंचायत थी उसमें घुसाने का काम उन्हीं लोगों को कर दिया। यही सबसे मर्म और दुख की बात है। साथियों, आज हमारे प्रयासों से, मात्र छोटे से प्रयास से कह सकते हैं, ये पहली पीढ़ी है आपकी पढ़ने वाली जिन्होंने अपनी समझ से और अपनी क्रांतिकारी सोच से सैकड़ों वीर योद्धा अलग अलग क्षेत्रों में, कोई इतिहास के क्षेत्र में निकल रहा है, कोई राजनीति के क्षेत्र में निकल रहा है, कोई अलग अलग भूमिका अदा करके इस देश के अंदर अपने इतिहास को स्थापित करने के लिए, घर घर तक अपनी ज्योति को पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा है। ये सब आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, आज भारतीय वीर दल का जो रोल है ये केवल इतना सा रोल है कि हमें राजनीतिक समझ पैदा करने के लिए इस पार्टी को बनाया है। राजनीतिक समझ जब तक नहीं होगी, ये पागलपन की राजनीति जब तक होती रहेगी, तब तक इस देश के उद्धार नहीं होगा, इस समाजों का भी उद्धार नहीं होगा। इस देश के अंदर तीन तरह की राजनीति हो रही है, तीन तरह के लोग राजनीति कर रहे हैं। पहली श्रेणी के वो लोग हैं जो अपना भी भला कर रहे हैं और अपने समाजों का भी भला कर रहे हैं। पहली श्रेणी के वो लोग हैं जो अपने समाजों को उत्थान करने का काम किया है और अपने आप को भी स्थापित करने का काम किया है। दूसरी श्रेणी के वो लोग हैं जिन्होंने ना अपना भला किया है, ना अपने समाज का भला किया है, ना अपना भला कर पाए हैं, वो राजनीतिक सुरक्षित नहीं है। आज भी किसी देश के अंदर अपने राजनेताओं को देख लो, वो अपनी कोई भी देश के अंदर एक नेता कहते कि मेरी फला पार्टी से टिकट सुरक्षित है तो मैं आपको आज की डेट में आपको पूरी तरह से सरेंडर कर दूंगा कि भारतीय वीर दल की आपको जरूरत नहीं है। मगर देश के अंदर जो राजनीति है, यहाँ पर ना ही कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता स्थापित हुआ किसी पार्टी में और ना ही कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री बना है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री जैसे पद तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। मगर साथियों, भारतीय वीर दल तीसरी तरह की राजनीति करने आया है। तीसरी तरह की राजनीति क्या है? हमारे लोगों को भला हो या ना हो, हमारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को भला हो या ना हो, मगर साथियों इस देश का बुरा नहीं होने देंगे। ये हमारे भारतीय वीर दल की शपथ है। आज हमारे देश के अंदर, मध्य प्रदेश की भूमि के अंदर भारतीय वीर दल ने जो ज्योति जगाने का कार्य किया था, जब हम लोग गांव-गांव भाई अजय वीर आर्य जी के साथ में इससे पहले मूवमेंट में जो 90 के दशक में चल